तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5th करेंगे और 5th चैप्टर की आज इंट्रो करेंगे। उस चैप्टर 5th है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। इसका शॉर्ट नेम हम एपी कहते हैं, जैसे कि आप ये देख भी रहे हैं। एपी, ए से अर्थमेटिक और पी से प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म, हर प्रत्येक टर्म इज ऑब्टेंडेड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, जो पहले वाली टर्म है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ के जो उससे पहले वाली टर्म है उनको क्या कहते हैं, प्रीसीडिंग टर्म। तो आप इसमें एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे 1 2 3 4 5 है, तो इसमें 1 में 1 ऐड हो रहा है तो 2 हो गया, 2 में 1 ऐड हो रहा है 3, 3 में 1 ऐड 4, 4 में 1 ऐड 5। तो इस तरह हम ये चलती जाएगी सीरीज। तो ये क्या है, इसको इनफाइनाइट एपी कहेंगे, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है, ये चलती ही जाएगी, फाइनाइट नंबर नहीं है। इसमें जो भी ये जैसे 1 है, इसको क्या कहेंगे, टर्म। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, 3 है जो थर्ड टर्म, 4 है फोर्थ टर्म, 5 है फिफ्थ टर्म। इस तरह ईच ऑफ नंबर इन द लिस्ट, ये पूरी जो लिस्ट है इसमें प्रत्येक नंबर को ये क्या है, टर्म कहलाएगी। फर्स्ट नंबर पे है तो फर्स्ट टर्म, सेकंड नंबर पे है तो सेकंड टर्म। और ये अनलिमिटेड है, इसकी कोई सीमा नहीं है, तो इसको हम इनफाइनाइट एपी कहेंगे। तो एपी 2 टाइप्स की होती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ये था हमारा इनफाइनाइट एपी का एग्जाम्पल। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल हमारा 2 4 6, ये क्या है, इवन नंबर हैं सारे, 10। तो ये क्या है, इनफाइनाइट एपी, क्योंकि इसकी ये क्या है, इनफाइनाइट है, इसकी कोई सीमा नहीं है, आगे भी चलती जाएंगी, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, इनफाइनाइट एपी। और अगर हम देखें तो इसमें कितना डिफरेंस है, 2 के बाद 4 है, तो 2 में 2 प्लस हो रहे हैं, फिर 4 में 2 प्लस हो रहे हैं, 6 हो गया, 6 में 2 प्लस हो रहे हैं 8 में 2 प्लस 10। इस तरह हमारी सीरीज चलती जाएगी। ये एक सीक्वेंस है, तो उसमें 2 का डिफरेंस है। उसके बाद ये हमारा थर्ड एग्जांपल है, 1 3 5 7 9 11, ये सारे ओड नंबर हैं और ये टोटल कितने हैं, 6 टर्म है हमारी इसके अंदर। तो ये क्या है, फाइनाइट एपी, क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं। जिसको काउंट कर सकते हैं वो क्या होगी, फाइनाइट एपी। और इसमें एक सीक्वेंस है, 1 में अगर 2 प्लस करेंगे तो 3 में 2 प्लस करेंगे 5 में 2 प्लस किया 7 में 2 प्लस किया फिर 9 में 2 प्लस किया 11। इस तरह हमारी ये फाइनाइट एपी होगी। तो इसको एक तो हम काउंट कर सकते हैं, और इसमें एक सीक्वेंस है, 2 प्लस होते जा रहे हैं। तो ये है हमारी फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। उसके बाद होता है हमारे पास आता है जो फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म का एक नाम होता है, जैसे क्लास में बच्चे होते हैं तो हर बच्चे का अलग नाम होता है, वैसे ही इसमें भी हर टर्म का एक नाम होता है। तो A = A1, A1 को हम A भी कहते हैं, और ये फर्स्ट नंबर पे है तो इसको हम फर्स्ट टर्म कहेंगे। और A2 अगर सेकंड नंबर पे है, A2 ये जैसे 3 है तो इसको क्या है, A2। इसमें A1 1 है, A2 3 है, और A1 1, A2 3, A3 5, A4 7, A5 9 और A6 11। तो जैसे जैसे जिस नंबर पे भी होगी तो वो वही टर्म होगी। फर्स्ट नंबर पे है तो उसको फर्स्ट टर्म कहेंगे, सेकंड नंबर पे है तो सेकंड टर्म, A3 थर्ड नंबर पे है तो इसको थर्ड टर्म कहेंगे।
इस तरह चलता जाएगा A4, तो फोर्थ टर्म होगी हमारी। तो ये मैंने सारे नहीं लिखे, आपको बस लिख के बता दिया, तो आप अपने आप लिख सकते हो। A4 होगी तो फोर्थ टर्म होगी वो, A5 होगी फिफ्थ टर्म। अब उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल। मैंने एग्जाम्पल दिया है 2, 4, 6, 8, 10। ये एक सीक्वेंस है, हमारी सीरीज है एक। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जो फर्स्ट टर्म है उसको हम क्या कहेंगे, A1। तो A1 इक्वल टू क्या है, 2। सेकेंड टर्म क्या है, 4, तो A2 इक्वल टू 4। फिर थर्ड नंबर पे है 6, तो A3 इक्वल टू 6 हो गया। फिर फोर्थ नंबर पे है 8, तो A4 इक्वल टू 8 हो गया। और 5 नंबर पे हमारा 10, तो A5 इक्वल टू 10। अब हमें ये देखना है कि ये AP है या नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है हर सीक्वेंस जो सीरीज होगी वो AP में होगी, तो वो हो सकता है AP ना हो। तो सबसे पहले हमें देखना है कि वो AP है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए क्या है, हमें D की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो D इक्वल टू, जो D होता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो हमारे पास D आएगा। A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू हमें पता है 4 है और A1 की वैल्यू 2 है, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। उसके बाद D थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म निकालेंगे तो 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे तो 8 में से 6 माइनस किया तो 2 आएगा। तो फिर उसके बाद A5 में से A4 माइनस किया तो A5 क्या है, 10, 10 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास आया 2। अब इसमें आप सारे में देख रहे हैं कि सब में कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 2 2 2 सेम है कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारी क्या है, AP, ये हमारी AP होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज एन AP। तो ये हमारी AP होगी। उसके बाद आता है दूसरा एग्जाम्पल, मैंने बताया 1, 3, 4, 7, 9 है। तो इसमें आपको ये तो पता लग गया कि A1 की वैल्यू क्या है, 1 है। A2 की वैल्यू 3 है और